नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी पति पत्नी के ऊपर है। टूटते हुए रिश्ते कैसे बचाए जा सकते हैं, रिश्तों को कभी टूटने ही न दें। कोर्ट से 6 महीने की मिली अवधि समाप्त होने को है, जिसमें क्षमा और अक्षय को साथ रहकर गुजारना था। वह स्वभाव से बहुत सीधी और स्वाभिमानी थी, बिना मुआवजा लिए ही तलाक लेने को तैयार थी। क्या हुआ, अभी तक सो रहे हो, ऑफिस नहीं जाना? क्षमा ने कहा। देखता हूँ थोड़ी हरारत महसूस हो रही है, अक्षय ने कहा। वह तुरंत थर्मामीटर लेकर आई। चेक किया तो 103 डिग्री का बुखार था। वह बर्फ की पट्टी रखने लगी। सादे पानी से पैरासीटामोल दिया। थोड़ी देर बाद उसे नींद आ गई। क्षमा अपने कामों में लग गई। उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। उठो, परवल का सूप है, पी लो, ताकत मिलेगी, वह बोली। अक्षय ने उठकर सूप पिया, उसका धन्यवाद किया। वह चुप रही। आओ थोड़ी देर मेरे पास बैठो ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वह पास में बैठ गई। अगले हफ्ते हमारे केस का फैसला है, कोर्ट जाना होगा, तब तक तुम ठीक हो जाओ, क्षमा ने कहा। अभी भी कितनी चिंता करती हो मेरी, नहीं रहोगी तो कौन देखेगा मुझे? बच्चे भी नहीं हैं और ना ही कोई सगा संबंधी। किसी के साथ उसके सगे संबंधी नहीं रहते, पति पत्नी ही एक दूसरे का साथ देते हैं। खैर, अब इस विषय पर कोई बात ना हो तो ही बेहतर है, वह बोली। अब हमें बात नहीं करनी, अमल करना है। मुझसे 3 साल की शादीशुदा जिंदगी में तमाम चूक हुई है, जिसे गलती नहीं गुनाह कहेंगे, और तुम हमेशा चुपचाप सहती रही। फिर एक दिन तुम्हारा तलाक का फैसला बिना किसी मुआवजे के मुझे पत्थर कर गया, अक्षय बोला। क्षमा तब भी चुप रही। तुम्हारी चुप्पी बहुत चुभती है मुझे, कुछ तो बोलो, किसी बात पर ऐतराज तो जताओ, वह बोला। मेरे पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, जो तुम्हें उचित लगा तुमने किया, वह बोली। नहीं, मैंने तुम्हारे आत्मसम्मान को बहुत बार ठेस पहुंचाई है, बिना किसी कसूर के, और तुम्हारा सब चुपचाप सहते जाना, वह बोला। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस एक मौका दे दो मुझे। ऐसा नहीं है कि कुछ गलती तुम्हारी रही हो और कुछ मेरी, बल्कि सब मेरी ही गलती थी। बहुत बड़ी भूल हुई है हमसे। तुम हर तरह से मुझसे ज़्यादा सरल, शिक्षित और सहनशील हो, मैं ही तुम्हें नहीं परख सका। खैर, अब एक मौका मुझको किसी भी कीमत पर तुम्हें देना ही होगा। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, मैं जानता हूँ, निराश नहीं करोगी। उसने हाथ जोड़कर एक कागज़ क्षमा की तरफ बढ़ा दिया, जो केस वापसी का था, और भरभराई आवाज़ से पलंग पर बैठकर बोला, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ ये सब मत बोलो। और क्षमा के गले लगकर वह रोने लगा। एक बार फिर से 2 जिंदगी तन्हा होने से बच गई। पति पत्नी आपस में बात करके अपने रिश्ते को बचा सकते हैं। किसी अन्य के बाहरी की आवश्यकता ही नहीं होती है। आवश्यकता होती है तो बस एक दूसरे पर भरोसा करने की, एक दूसरे का भरोसा रखने की, एक दूसरे को समझने की, प्रेम करने की। तो कहानी कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करके जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ हमारे चैनल पर आगे भी आप सभी को मिलती रहेंगी, और पहले की जो भी कहानियाँ हैं आप उन्हें भी जा कर के ज़रूर देखें। धन्यवाद।